ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 5 के श्लोक संख्या 5 से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। यह अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्मयोग यानी कर्म करना है, बट कौन सा कर्म करना है? तो कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। 5 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च ये पश्यति च पश्यति। तो इसमें बता रहे हैं, अभी यहाँ भगवान कंपेयर कर रहे हैं सांख्य योग और भक्ति योग का। सांख्य योग मतलब विश्लेषण, विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालाइजेशन, यानी आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जैसे भगवद गीता के जो सब्जेक्ट हैं उनके विषय में विश्लेषण करके चीज़ को जानना कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान कौन है, ये सब जानना। तो ये जानने के बाद क्या होगा? जानने के बाद भगवान का शरणागति, भगवान की भक्ति जानने के बाद। तो सांख्य और भक्ति योग क्या है? भक्ति पर डायरेक्टली भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, डिवोशन, शरणागति। तो एक है प्रोसेस जानने का और दूसरा है प्रोसेस करना। तो सांख्य योग के द्वारा भगवान को जाना जाता है और जानने के बाद फिर भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है। तो ये दोनों का कंपेयर करके बता रहे हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों है क्या, या तो इसमें कोई श्रेष्ठ है तो कौन सा है। तो अगर हमारे जो कर्म हैं वो कर्मकांड के स्तर पे होंगे, यानी विश्लेषणात्मक, तो वो सांख्य योग के अंतर्गत आएंगे। और जो हमारे जो कर्म हैं अगर भगवान की शरणागति से युक्त होंगे तो भक्ति योग के अंतर्गत आएंगे। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य और भक्ति योग को एक समान देखता है वो वस्तु को यथारूप में देखता है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा वही स्थान प्राप्त किया है। जो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है वही स्थान भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब जो इन दोनों चीज़ों को समान मानेगा वो एक्चुअली सही देख रहा है, उसकी दृष्टि सही है, उसका विजन अच्छा है, उसका व्यू अच्छा है, यानी दोनों को एक समझ रहा है। जो दोनों को अलग अलग समझ रहा है, सांख्य योग अलग समझ रहा है, भक्ति योग अलग समझ रहा है, वो एक्चुअली यथारूप में नहीं देख रहा, एज इट इज़ नहीं देख रहा। क्योंकि सांख्य योग का उद्देश्य भी है भगवान की शरणागति के स्तर तक आना, और भक्ति योग तो है ही भगवान की शरणागति के लिए। तो दोनों में देखा जाए तो ये समानता ही है, मगर भक्ति योग की प्रोसेस तक पहुंचने के लिए कई लोग सांख्य योग का सहारा ले सकते हैं, मगर मात्र सांख्य योग से ही भगवान की प्राप्ति करना वो संभव नहीं है। अल्टीमेटली आपको भक्ति के स्तर पर आना पड़ेगा। सांख्य योग के द्वारा भगवान का विश्लेषण करके भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हो, मगर भगवान को जानने के बाद फिर आपको वापस भक्ति करके भगवान की शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। इस प्रकार से 6 नंबर में भगवान कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। ये भगवान ने यहाँ पे क्लियर किया। मात्र भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हो, मात्र अपने सांख्य योग के द्वारा कुछ स्पेसिफाइड, कोई विशेष प्रकार के कर्मों को करने का आपने चयन किया है। आई विल डू इट एंड आई विल डू नॉट डू इट, ये मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो आपने विश्लेषण किया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विश्लेषण तो आपने किया, मगर मात्र विश्लेषण करके कुछ पर्टिकुलर कर्मों का त्याग करके आप ये समझ रहे हो कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना होगा? भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति
सांख्य योग के द्वारा कर्मों का परित्याग करके कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्त करने में योग्य नहीं हो सकता, प्राप्त करने के योग्य। मगर अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा। तो सांख्य योग से भक्ति योग को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। देखिए हमारे संप्रदाय के छात्र यानी हमारे ब्रह्मचारी पंचरात्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वो भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। भक्त का ऐसे देखने को मिलता है कि भक्त बिजी रहते, नहीं प्रकार कार्य करते हैं। हमारे प्रभु जी भी, हमारे डेली शिव गुप्ता प्रभु रेगुलर यहाँ पे आके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम करते हैं। घर से आते हैं, टाइम निकालते हैं, फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है, फिर अपलोड करते हैं, इतना सारा काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से देखने से लगता है कि एक बिजी हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मगर इनका जो कार्य है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये एक प्रकार से भक्ति है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने में सहायता कर रहे हैं। इनका उसमें खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, खुद का कोई उनका इच्छा नहीं, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तो देखने से लगता है व्यक्ति ये भी कार्य कर रहे हैं और जो दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी कार्य कर रहे हैं, मगर इन दोनों के कार्यों में फर्क होता है। एक व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति खुद अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा होता है। 7 नंबर श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजेतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पेते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो डिवोशनली भक्ति कर रहा है, विशुद्ध आत्मा है, आत्मा शुद्ध हो चुका है, उसका भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक कलमश से शुद्ध हो गया है और अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है जिसने, इसका मन और इंद्री वश में कर रखता है, वो सबको प्रिय होता है, वो सबको प्रिय होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मात्र भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को अगर प्रिय हो गया है व्यक्ति, तो सबको प्रिय हो जाएगा। अगर आप देखें तो अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ की हर एक डाल को सींचना चाहता, हर एक पत्ते तक पानी पहुंचाना चाहता, हर एक फूल तक पानी पहुंचाना चाहता, हर एक फल तक पानी पहुंचाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सिंपली पेड़ की जड़ में पानी डालना पड़ेगा, वो स्वतः ही पानी हर पत्ते पे पहुंच जाएगा, पत्तों पर पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करके भगवान को अगर प्रसन्न कर लिया, तो सब कोई ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और आप एक एक व्यक्ति को प्रसन्न करने जाओ, उसकी डिजायर, तेरी क्या इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, तेरी क्या इच्छा पूरी कर दूंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर भगवान को प्रसन्न कर दोगे तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो कह रहे हैं कि वो सबों को प्रिय होता है, सब आपको प्रेम करेंगे और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं। जो भगवान के शरणागत होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, ये क्वालिटी है, भक्त के गुण है ये। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कर्म बंधन से नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है और कर्म का बंधन उसको नहीं लगता। वो जो कर्म करता है वो इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म नहीं होते, और भगवान के जो निर्देश है, भगवान के जो उपदेश है, भगवान के जो डायरेक्शन है, वो उनके आधार पर कर्म होते हैं। इस प्रकार से फिर 8 और 9 में भगवान कहते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, से स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों प्रवृत्त हैं, वह इन सबसे पृथक है। तो ये बहुत विशेष यहाँ पे ज्ञान बताया जा रहा है।
कि व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, चल रहा है, सो रहा है, सब कार्य कर रहा है। देखने से लगता है व्यक्ति जैसे बाकी सब व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वैसे ही कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति की बात हो रही है, भगवान का जो भक्त है, जो कृष्णा कॉन्शियस में है, जो कृष्ण भावनामृत में है, ऐसा व्यक्ति देखने से लग रहा है साधारण व्यक्तियों के जैसे ही कार्य कर रहा है। ये भी बिजी रहते हैं, इनका भी पूरा दिन ऐसे ही जाता है, मगर इसमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है? इसमें वो व्यक्ति ये सब करते हुए भी वो ये जान रहा है कि वो वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। ये सब कार्य इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के गुणों के अधीन रह के किए जा रहे हैं। वो ही इज नॉट डूअर, वो कर नहीं रहा है, वो करता नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वो ये देख रहा है। जैसे इंद्रियों को जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो किसके प्रभाव से कर रही हैं? आत्मा इनको डायरेक्शन दे रहा है करने के लिए? नहीं, गुण के प्रभाव से कर रही हैं, प्रकृति के गुण के प्रभाव से। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके प्रभाव से उसका स्वभाव जनरित हो रहा है, स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। और जैसा स्वभाव रहेगा उसके अनुसार उसके कार्य रहेंगे, एसोसिएशन रहेगी, डीलिंग रहेगी, स्वभाव के अनुसार ही उसका लोगों के साथ व्यवहार रहेगा। तो एक्चुअली वो ये जानता है कि वो नहीं कर रहा है ये कार्य, है ना। इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वो इन सबसे पृथक है। आत्मा अलग है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग इंद्रियों का रथ में जुड़े हुए घोड़ों के साथ में इनका हम कभी कभी उपमा देते हैं। जैसे एक रथ है, उसमें 5 घोड़े जुड़े हुए, तो 5 इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जीवा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं, ये जुड़ी हुई हैं। और जो मन है, मन इनकी लगाम है। मन के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाएगा। मन इनकी लगाम है जो पकड़ रखी है ना। पकड़ के कौन बैठा हुआ है? सारथी। सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलिजेंट बुद्धि सारथी है। और इसमें ये सबको ड्राइव करने में, हाँकने में जो आत्मा है उसका क्या रोल है? तो आत्मा जैसे उसमें सवार बैठा हुआ है, सिटिंग। आत्मा खाली बैठा हुआ रथ के अंदर, बाकी चलाने वाली बुद्धि है और नियंत्रित करने वाले जो जिसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है वो लगाम, वो मन है। और जो घोड़े जो इसमें चले हुए जोते हुए हैं जो, वो 5 हमारी इंद्रियां हैं। तो जो सवार पीछे बैठा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है, इंद्रियों से। तो जो जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध व्यक्ति हैं, शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो ये जानते हैं कि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, मगर मुझे इनसे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इंद्रिय भोग करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इंद्रियां, आत्मा कह रही है कि मैं इन इंद्रियों के द्वारा कुछ भोग करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन इंद्रियों से, मगर ये इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि वो इन इंद्रियों से अलग है। इंद्रियां भौतिक है, मन भी भौतिक है, मगर आत्मा कैसा है? आत्मा आध्यात्मिक है, स्पिरिट सोल है आत्मा। इस प्रकार से भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, और कृष्ण भावना में कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि में लगी रहती हैं। इट इज द डिफरेंट ऑफ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। ये अंतर है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो कृष्णा भक्ति में लगे हुए हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी इंद्रियां लगी हुई हैं भगवान की भक्ति करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। और दूसरा एक व्यक्ति है, उसकी भी इंद्रियां एंगेज हैं, वो लगी हुई हैं खुद की इंद्रिय तृप्ति करने में। ये डिफरेंस है। फिर 10 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न से पापेन पदम पत्रम एव अम्भसा। अम्भसा मतलब जल के द्वारा,
पद्म पत्र में कमल का पत्र। जैसे कमल का पत्र पानी में रह के भी पानी से भीगता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो कभी कर्म के बंधनों में लगता नहीं है। कर्म के बंधन उसको लगते नहीं, कर्म बंधन में नहीं आता। वो कर्म कर रहा है मगर कर्मों के फल से आसक्त नहीं है। वो कर्म के फलों को परमेश्वर को समर्पित कर रहा है। मैं ये जो एफर्ट कर रहा हूँ, ये एफर्ट मैं कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 28 नंबर अध्याय में कि जो व्यक्ति मेरे उस उपदेश का प्रचार प्रसार करता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रसन्न है। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा सभी को कि अगर आप लोग भगवान की इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार करेंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और आप इसमें कुछ भी करके हेल्प कर सकते हो। आप खुद गीता बोल सकते हो, गीता बांट सकते हो, जो गीता नहीं खरीद सकते उनको डोनेट कर सकते हो, जो गीता डोनेट कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हो, जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं उनको आप ये सेवा में लगा सकते हो, इंगेज कर सकते हो, कोई भी कार्य कर सकते हो। तो आप कुछ भी करके, जैसे तो ये बताएं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म कर रहा है, इंगेज है, गाड़ी चला के जा रहा है, कहीं खड़ा होकर रोड पे बुक वितरण कर रहा है। लोग कहते हैं कितना कमा लेते हो इसमें, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो एक पैसा भी नहीं रखता अपने पास। जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है वो पूरा धन ले जाके मंदिर में जमा करता है, मात्र मंदिर में प्रसाद पाता है, मंदिर में सोता है, बस ये उसको मिलता है। भगवान ये तो भगवान सबको देते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तेति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सोनुदय। भगवान तो हर एक को हर एक किसी के मेंटेनर हैं, सबको प्रोवाइड करते हैं आहार। एक चींटी से लेके और एक हाथी तक सबको भोजन भगवान प्रदान करते हैं। तो आप काम कर रहे हो अपने लिए तो भी, और भगवान लिए कर रहे हो तो भी, भगवान तो आपको भोजन दे ही रहे हैं। मगर वो व्यक्ति दिन भर खड़े रह के भगवान की भगवत गीताओं का वितरण करता है रोड पे। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म बंधन से नहीं बनता। उसकी गीता जो आ रही हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, उसका बंधन उसको, और ना तो उसका पुण्य मिल रहा है ना उसको पाप मिल रहा है। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण होते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है उसको पाप का बंधन भी नहीं लगता और पुण्य का बंधन भी नहीं लगता है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में भीगता नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति इस भौतिक जगत में रह के भी इस भौतिक जगत के कर्मों से प्रभाव नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो फेस्टिवल आ रहा है, कोई कृष्णा फेस्टिवल, तो भक्त जो डोनेशन मांगने जाते हैं, भक्त किसी व्यक्ति के पास में गए, एक्सपेक्टेशन किया कि भाई हमको धन देगा, चलो गए उसके पास, इनवाइट किया, उसे धन मांगा, उसने मना कर दिया। वो परिचित व्यक्ति था, उसका जानता था, मना कर दिया, नहीं 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 मेरे पास नहीं है। तो वो वापस आ गए, उनको कुछ खराब नहीं लगेगा, भगवान के लिए गए थे। अगर वो धन देता तो उसका धन भगवान के काम में लग जाता। ये भी एक प्रकार से उसकी भक्ति हो जाती। भगवान कहते हैं कर्मों का फल मुझे दे दो, इसके पहले श्लोक में कहा है कर्मों का फल मुझे दो। इसमें भी कह रहे हैं सेम, इसमें कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर दो। कर्म हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना, सर्विस कर रहे हैं, उसके कर्मों का फल क्या है, सैलरी, मनी, वो भगवान को दे दो, समर्पित कर दो। कोई कहेगा कैसे दे दूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, 20,000 रुपये कमा के लाता हूँ, पूरा भगवान को दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पार्शियली दे दो, कुछ अंश दे दो। तो भगवान के अगर हम मांगने गए और उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग आ गए। और अगर मान लो हम लोग हमारे लिए मांगने गए कि मेरे को बच्चे का फीस भरना है, 2,000 रुपये चाहिए, अगले महीने वापस करूँगा, और उसने मना कर दिया, तो हमको कितना खराब लगेगा, अरे कैसा आदमी है, इसको 2,000 रुपये का हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या हमारी औकात 2,000 रुपये की नहीं, हम इसको 2,000 रुपये वापस नहीं कर सकते क्या, अगले महीने दे देंगे हैं। इतना मैं बोलता है मैं तेरा मित्र हूँ, इतना अपने को खास बताता है, मैं तेरा एकदम खास आदमी हूँ, और आज 2,000 रुपये को मांगा तो मना कर दिया। आदमी अपसेट हो जाएगा, ये आदमी मेरे को ऐसे ही धोखा दे रहा है, कब से बोलता है हम लोग अच्छे दोस्त हैं, आज 2,000 रुपये तक के लिए इसने मना कर दिया, है कि नहीं। तो जो अपने लिए कर्म करने गए थे तो उसका बंधन लगा, आप अपसेट हो गए, डिप्रेस हो गए, हतोत्साहित हो गए, दुखी हो गए,
और भगवान के लिए मांगने गए थे तो कोई बंधन नहीं लगा, दे देता तो इसका भला था, नहीं दिया तो इसका भला, अपने को क्या करने का, चलो दूसरे किसी के जाके मांगते, ऐसा भाव रहता है। तो व्यक्ति जो भगवान के लिए कर्म करता है उसका बंधन नहीं लगता, वो व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त रहता है जैसे पानी के अंदर कमल का पत्ता मुक्त रहता है। लग रहा है सब कार्य कर रहा है, बिजी है, सब कुछ देखने से लग रहा है, मगर इन एक्चुअल वो काम करते हुए भी क्या कर रहा है, अकर्म में है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। उसको शुभ और अशुभ फलों का बंधन नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है हर एक वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण की ही सेवा में लगना चाहिए। तो वो किसी वस्तु को अपने आप को स्वामी नहीं बताता और इसीलिए उसको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। फिर 11 नंबर में भगवान कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो योगी हैं वो भी कर्म कर रहे हैं, वो किस लिए कर्म कर रहे हैं, आसक्ति रहित होकर, उनको कोई आसक्ति नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। और कैसे कर्म कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, इंद्रियों से भी कर रहे हैं, मगर सिर्फ शुद्धिकरण के लिए। योगी जो कार्य करता है अपनी इंद्रियों की शुद्धिकरण के लिए, और अदर देन योगी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है इंद्रियों से, वो किस लिए कार्य कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। योगी को इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं है। योग में आप देखते हैं जो 8 प्रकार के जो स्तर हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो प्रत्याहार है, प्रत्य मतलब त्यागना, आहार मतलब भोजन। तो क्या मात्र भोजन त्यागना, सब्जी रोटी त्यागना ये है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। प्रत्याहार का मतलब है समस्त इंद्रियों का आहार को त्याग देना। तो इंद्रियों का आहार क्या है, आँख का क्या आहार है, दृश्य देखना। कान का क्या आहार है, हियरिंग सुनना। नासिका का क्या आहार है, स्मेल गंध। ये इनके विषय हैं और इन्हीं विषयों में लिप्त रहती हैं, इन्हीं विषयों का भोग करती हैं। एक प्रकार से आहार कह सकते हो आप इन्हें। और स्पर्श का क्या आहार है, फीलिंग महसूस करना, है ना। जीवा का स्वाद। तो इनसे लिप्त न होना, इनको त्याग देना, प्रत्याहार, इनको त्याग देना। तो जो योगी हैं वो इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर किस लिए कर रहे हैं इस्तेमाल, अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 11 नंबर श्लोक था आज इस क्लास में चर्चा किया। 5 नंबर अध्याय के 5 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक, और 12 नंबर श्लोक से नेक्स्ट क्लास में वापस चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।